हेलो एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बातचीत करेंगे वास्तु के 3 महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं किया है तो, और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो पोस्ट करूँ तो नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुँच जाए। हमारे चैनल पर पूजा पाठ और वास्तु से संबंधित वीडियोज़ पोस्ट होते रहते हैं, साथ ही हमारे चैनल सनातन संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। आज के वीडियो में हम 3 महत्वपूर्ण टिप्स के बारे में बातचीत करेंगे जो कि वास्तु से संबंधित है। सबसे पहला महत्वपूर्ण टिप, आपके घर के दरवाजे का अर्थात प्रवेश द्वार का रंग कितना महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। जी हाँ, घर के दरवाजे का कलर जो रंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आपके जीवन में। उसका आपके जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप अपने घर के दरवाजे का, मुख्य द्वार का रंग कभी भी नकारात्मक ना करें। मतलब नकारात्मक का मतलब काला, नीला, इस तरह का ना करें जो कि बहुत ही भद्दा लगता है। कई बार काले पेंट से हम अपने दरवाजे को, मुख्य द्वार को रंग देते हैं, जबकि ये बहुत ही गलत है। आपको लाल, हरा या फिर पिंक कलर का, आप ऑरेंज कलर का हल्का आप कर सकते हैं, लेकिन काला अगर आपका प्रवेश द्वार है तो उसे आप बदल सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्रवेश द्वार पे ही, आपके घुसते ही अगर आप गमले रखते हैं तो गमले आप ध्यान रखें हमेशा कि कंटीली झाड़ियों के पौधे उनमें ना हों। अगर आप गमले रखते हैं तो उनमें या तो फूल होने चाहिए या फिर पूजनीय पौधे होने चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें क्योंकि इसका आपके जीवन में बहुत ही महत्व होता है। हर छोटी छोटी चीज़ आपके जीवन से संबंधित होती है और आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण टिप है वास्तु की दृष्टि से, वो होता है कि अगर आपके घर के 3 दरवाजे एक ही सीध में हैं, अर्थात 3 एक ही सीक्वेंस में बने हुए हैं, तो ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके इधर उधर दरवाजे हैं तो ये बहुत शुभ माना जाता है। कई बार हमारे घर के सारे दरवाजे एक ही सीध में होते हैं। कई बार मैंने देखा है कि जगह की शॉर्टेज की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। उन लोगों की मजबूरी होती है, लेकिन अगर आपका घर चौड़ा है और आपके घर में अगर जगह है अच्छी खासी, तो आप 3 दरवाज़ों को एक सामने बिल्कुल ना करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है और लक्ष्मी का जो आगमन है वो नहीं होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण टिप है, जो कि आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए, हम कई बार ऐसी लापरवाही कर देते हैं, अनजाने में हम ऐसा करते हैं। हम अपने घर में सूखे फूल या उनसे सूखी मालाएं कई बार रखते हैं। देखिए, कई बार हमारे घर में जब कीर्तन वगैरह होता है, हम जागरण वगैरह करवाते हैं या फिर कोई छोटा मोटा पूजा पाठ हम करवाते हैं, तो जाहिर है कि उसमें हम फूल ज़रूर लेके आते हैं और मालाएं ज़रूर लाते हैं। तो जब वो मालाएं उतर जाती हैं तो फिर जाहिर है कि हम उसको नहीं फेंकते हैं क्योंकि वो फ्रेश होती हैं उस समय। तो हम अपने मंदिर में रख देते हैं या फिर अपने घर में जो हमारे घर में प्रतिमाएं हैं उन पर चढ़ा देते हैं। ये ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं उतना ध्यान देते हैं और मालाएं सूखने के बाद भी प्रतिमाओं पर लटकी रहती हैं, जो कि बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से आपको असफलता ही असफलता जीवन में हाथ लगती है, कभी सफलता आपको नहीं मिलती है। इसलिए अगर आपके घर में भी सूखे फूल है या सूखी मालाएं हैं तो उनको आप अपने घर से बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थी 3 महत्वपूर्ण बातें जिनका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो उम्मीद है कि वीडियो मेरा आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर आया है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं और ऐसे ही वीडियोस आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा मेरे चैनल का लिंक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।